ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं महान दार्शनिक सिद्धांत मर्मज्ञ सूत्रकार श्रीमन उमास्वामी देव तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2 इंद्रियों का वर्णन करते हैं। अब इंद्रियों के नाम यहां बतलाते हैं। इसके पूर्व इंद्री किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की हैं और लब्धि उपयोग रूप में भाव इंद्री और निर्वृत्ति और उपकरण के रूप में द्रव्य इंद्री का कथन किया। आइए अब आगे देखते हैं। सूत्र नंबर 19 इंद्रियों के नाम। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसन जिसको हम लोग रसना बोलते हैं, घ्राण, चक्षु और श्रोत जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, ये 5 इंद्रियां होती हैं। 5 सेंसेस भी इनको कहते हैं, जिनके माध्यम से हम फील करते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे फीलिंग सेंस, इसको बोलते हैं टच सेंस। ठीक, इसको बोलते हैं स्पर्शन, स्किन। ठीक, दूसरे नंबर पर है जिसके माध्यम से हम स्वाद लेते हैं, टेस्टिंग सेंस, जिह्वा, जीभ, रसना, ये सब उसके नाम है। इसके बाद जिसके द्वारा हम सूंघते हैं, स्मेल सेंस, सुगंध अथवा दुर्गंध की जिसे ग्रहण किया जाता है। फिर इसके बाद जिसके द्वारा हम पदार्थों को देखते हैं, वह आई सेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, सीइंग सेंस भी बोलते हैं, लुकिंग सेंस भी बोलते हैं। इसके बाद जिसके द्वारा हम सुनते हैं, इसको बोलते हैं ईयर, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कान, इसको बोलते हैं हम हियरिंग सेंस। तो इस प्रकार इनको 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां या 5 मुख्य जो कार्य है इस शरीर का, वो इसके माध्यम से बतलाया जाता है। वीरांतराय व मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का आलंबन सभी इंद्रियों के लिए आवश्यक है। एक एक इंद्री, जब हमने मति ज्ञान पढ़ा था तो आपने ध्यान दिया हो, वहां बतलाया था स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान। तो जितनी जितनी इंद्रियां होती हैं उतना उतना मति ज्ञान की स्पेशलिटी बढ़ती चली जाती है। बिना इंद्रिय के मति ज्ञान का प्रयोग नहीं होता और बिना मति ज्ञान के इंद्रियों का कार्य नहीं होता। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य आवश्यक हैं। वीरंतराय मतलब शक्ति, ये भी हम आपको पहले बता चुके कि कोई भी जीव इस संसार में शक्ति के बिना नहीं रहता। जो 5 प्रकार की लब्धि रूप में शक्ति कही थी, वो सब जीवों में पाई जाती थी। इनके बिना कोई भी इंद्रिय का रचना और प्रयोग नहीं होता। अब इनके विषय क्या हैं? ये पांचों इंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं? तो सूत्र नंबर 20 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। तदर्थः स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और शब्द तत् अर्थात उन इंद्रियों के अर्थ अर्थात विषयों को ग्रहण करने वाले हैं। क्रमशः स्पर्शन को स्पर्श, रसना को रस, जिह्वा या घ्राण को गंध, चक्षु रूप और कर्ण श्रोत जिसको शब्द। इस प्रकार इन पांचों इंद्रियों के ये 5 विषय मुख्य बतलाए गए हैं। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को, रसना इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय रूप को और श्रोत इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है।
अब इनका कोई आकार है क्या? तो सामान्य से जो आकार हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी आत्म प्रदेश तद्रूप हुए हैं। आत्मा जो है वह भी इंद्रियाकार हुई है। इसका वर्णन जीव कांड में एक गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज ने किया है। उसको सामान्य से समझें तो स्पर्शन इंद्री अनेक आकार की है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक, रचना इंद्री खुरपा के आकार की है। खुरपा होता ऐसे, फावड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसी स्टाइल का खुरपा होता है ऐसे। फिर इसके बाद आता है घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री तिल के पुष्प के समान, तिली के फूल के समान उसका आकार होता है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के दाने के समान होता है। मसूर देखा आपने, सब्जी बनाते हैं, दाल जैसा आकार उसका होता है, ऐसे मोठ आदि बनाने में कार्य प्रयोग करते। श्रोत इंद्रिय कैसा है? यव या नाली के समान है। जैसे किसी में इस प्रकार से पानी अंदर डालने के लिए जो प्रयोग की जाती है, ऐसे इनके आकार हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे यह पर्याप्त विषय इंद्रियों के आकार, इंद्रियों के नाम और इंद्रियों का विषय, इस प्रकार ये 2 सूत्रों में बतलाए। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि भगवान, इंद्रियों का विषय तो समझ में आ गया, लेकिन मन का विषय क्या है? तो आचार्य कहते हैं सूत्र नंबर 21, श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य। और इसको विभक्त करेंगे तो श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय मतलब मन का विषय क्या है? श्रुतम, श्रुत ज्ञान है। अच्छी तरह समझना, एक नया विषय है, इसको समझने से बहुत सारे डाउट क्लियर होते। बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये सेट हो गया, जिनके पास मन है उनके पास श्रुत है। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना, उल्टा अर्थ नहीं करना, बल्कि अर्थ ये करना है कि जिनके पास मन है तो वो मन किसको ग्रहण करता है? तो उत्तर दिया, श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ को मन ग्रहण करता है। तो ये मन के काम बतलाया है, मन का विषय बतलाया है। ये नहीं कहा है कि जिनके पास मन नहीं होता उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इसलिए इस विषय को हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं कि मन हो अथवा ना हो, फिर भी एक इंद्रिय से लेकर 12वीं गुण स्थान पर्यंत संपूर्ण संसारी जीवों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होता ही होता है, चाहे कुमति में हो, चाहे कुश्रुत हो, अथवा मति और श्रुत हो। तो इसलिए इस सूत्र को उल्टा अर्थ ग्रहण नहीं करना, बल्कि ऐसे ग्रहण करना कि जो 20वें सूत्र में विषय चल रहा था कि इन इंद्रियों का काम क्या है, इन इंद्रियों का काम यह है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि भगवान मन का क्या काम है? तो उन्होंने कहा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं वह पदार्थ ही मन का विषय है। तो यहां मन का विषय बताया जा रहा है, शुद्ध ज्ञान मन के द्वारा होता है ऐसा नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, आगे श्रुतम अनिंद्रियस्य, मन का विषय श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान गोचर पदार्थ है, अथवा श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। प्रश्न, श्रुत श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? श्रुत मतलब सुनना होता है, तो वो तो श्रुत अर्थात कर्ण इंद्रिय का विषय मन का विषय कैसे बन गया? उत्तर, श्रुत को श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने पर श्रुत को मति ज्ञान का प्रसंग आएगा। अतः श्रुत मति ज्ञान के उत्तर काल में जो जीवादिक पदार्थों का चिंतन है वह श्रुत है, और श्रुत का विषय श्रुत मन का विषय है। अब यहाँ एक शब्द आया जो शब्द है अन इंद्रिय। इसके विषय में पहले भी हमने एक बार बताया, पुनः बताते हैं। मन जो है उसको ही अन इंद्रिय कहा। अनिंद्रिय मतलब होता है ईसत इंद्रिय, किंचित इंद्रिय, इंद्रिय के जैसा तो है लेकिन इंद्रिय नहीं है, उसको कहते हैं अनिंद्रिय। तो ये अनिंद्रिय शब्द जो है ये मन का ही पर्यायवाची है,
ऐसा जानना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक अलग से शब्द कहां से आ गया। ठीक है, अब इस स्थान पे हम लोग तीन शब्द और ध्यान में रखें। तीन शब्द, पहला इंद्रिय, दूसरा अनिंद्रिय और तीसरा अतीन्द्रिय। शब्द देखें ध्यान से, पहला इंद्रिय, दूसरा अनिंद्रिय और तीसरा अतीन्द्रिय। ठीक, तो पहला हुआ इंद्रिय, तो इंद्रियां तो ये हो गई द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय अथवा स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनसे युक्त जो जीव हैं वे ही जीव इंद्रिय या इंद्रिय वाले कहलाते हैं। दूसरा है अन इंद्रिय, जो इंद्रिय नहीं है लेकिन इंद्रिय के जैसा है, ऐसा मन, ये कहलाता है अन इंद्रिय। और तीसरा शब्द है अतीन्द्रिय, मतलब जो इंद्रियों से भी अतीत हो गए हैं अथवा इंद्रियों से जो रहत हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इन्हें कहते हैं अति इंद्रिय। ठीक है, अगला, अब सूत्र नंबर 22, कौन सी इंद्रिय वाला जीव कौन है, ये हम कैसे जाने? तो कुछ हिंट के रूप में, उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में आचार्य रखते हैं। ठीक है, तो सूत्र नंबर 22, स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है? तो कहते हैं वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम। अलग अलग करेंगे, संधि करेंगे, तो वनस्पत्यंतानाम एकम, अर्थात वनस्पति है अंत में जिसके। देखो टेक्निक, देखो आचार्य महाराज की सूत्र को लिखने की, कह रहे हैं वनस्पति है अंत में जिसके, उनके एकम, एक इंद्रिय होती है। अब से पूछता है कि हे भगवान, वनस्पति किसके अंत में है? मानो पूछ ले कोई, मनोज जी के मन में आ गया कि वनस्पति किसके अंत में है, तो आचार्य महाराज ने कहा वापस जाओ, सूत्र नंबर 13, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः, तो वनस्पति है अंत में जिसके, ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी एकम, एक इंद्री होती है। देखो ये सूत्र से, सूत्रों को लिखने की ये टेक्निक है कि वनस्पति है अंत में जिसके, उनकी एकम, एक इंद्री होती है। अब वनस्पति किसके अंत में है? तो सूत्र नंबर 13 से ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो कि वनस्पति किसके अंत में है? वनस्पति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनके एकम, एक इंद्री मात्र होती है, स्पर्शन इंद्री। बस उसी के साथ जन्म मरण की यात्रा वे जीव संपन्न करते हैं। हजारों हजारों वर्षों की आयु भी हो, फिर भी एक स्थान पर ठूट से खड़े रहते हैं। किसके साथ? एक इंद्री के साथ। उसी के माध्यम से, काय योग के बल से कर्मों का आश्रय बंद करते हैं और कर्मों को भोगते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि जिनके पास मन होता है वे ही सब कुछ करते हैं। ये तो हमारे पास मन है, इसलिए हम लोगों को मन की प्रयोग, उसका मन की क्वालिटी, मन के माध्यम से सब चीजें करने की आदत पड़ गई है। जिनके पास मन नहीं है वे भी जीव पूर्ण संवेदनाओं के साथ, उस एक इंद्रिय के साथ ही अपनी जीवन की यात्रा को संपन्न करते हैं। अब यहां पर जीवों की उत्कृष्ट आयु के विषय में एक थोड़ा सा विषय दिया हुआ है, तो उसको सामान्य से आपके सामने रख रहे हैं, बाकी वो आपके लिए अधिक प्रयोगात्मक नहीं है। पृथ्वी काय की आयु कितनी हो सकती है? उत्कृष्ट आयु, तो अगर मृदु है मतलब कोमल, तो उसकी आयु 12,000 वर्ष की, उत्कृष्ट अधिकतम। खर पृथ्वी, जो कठोर पृथ्वी है, उस पृथ्वी कायिक की आयु 22,000 वर्ष की। जल की आयु 17,000 वर्ष। अग्नि कायिक की आयु 3 दिन, इसलिए 3 दिन में ही जो दाह संस्कार करके जो क्रिया की जाती है वो 3 दिन बाद ही की जाती है, क्योंकि 3 दिन तक उस अग्नि को अपना जीवन से वह युक्त रहती है। और वायु की आयु 3,000 वर्ष और वनस्पति की आयु उत्कृष्ट 10,000 वर्ष। मतलब कोई पेड़ 10,000 वर्ष तक उत्कृष्टता से रह सकता है, यह
एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है, ये आपको बताया गया। अब शेष इंद्रियों के स्वामी कौन है? एकम से एक इंद्रिय तो समझ में आ गई, बाकी इंद्रियां किन के पास हैं? तो कहते हैं सूत्र नंबर 23, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीन मेकैक वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि। कृमि अर्थात लट, इल्ली, पिपीलिका मतलब चींटी, भ्रमर भौरा, मनुष्यादीनाम अर्थात मनुष्य आदि नाम, मनुष्य आदि का, एक एक, एकैक, एक एक, वृद्धानी अर्थात वृद्धि होती है। पहले जो कहा वनस्पत्यंता नाम एकम, इन तक तो एक इंद्रिय होती है। इनके बाद क्रमशः कृमि, उसमें एक वृद्धि होती है। पिपीलिका, उसमें एको वृद्धि होती है, एक एक वृद्धि होती है। भ्रमर, उसमें एक वृद्धि होती है, और मनुष्य में एक वृद्धि होती है। मतलब पृथ्वी आदि की केवल एक स्पर्शन इंद्री, कृमि की 2 इंद्री, पिपीली 3 इंद्री, भ्रमर की 4 इंद्री, मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं। अच्छी तरह ये ध्यान में रखना है कि यहां केवल सामान्य से एक एक को उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में, उपलक्षण के रूप में रख दिया। कोई ये दिमाग ना लगाए कि मात्र इनकी ही होती हैं, नहीं, इन जैसे जीवों की इतनी इंद्रियां होती हैं, ऐसे क्रमशः वृद्धि होती है, ये समझाने के लिए ये सूत्र लिखा गया। ठीक है। इनकी भी उत्कृष्ट आयु, तो कहते हैं विकल्पत्रय की उत्कृष्ट आयु में सबसे पहले 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, 3 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 49 दिन, 4 इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 6 मास की होती है। ठीक है। आगे समनस्क का लक्षण, सूत्र नंबर 24, संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः। संगिनः अर्थात संगी, सैनी जो जीव है, समनस्कः मन सहित, मन सहित जो जीव है वह संगी, सैनी या समनस्क कहलाते हैं। संगी कौन होता है? तो जिसमें हित और अहित की परीक्षा तथा गुण और दोष का विचार, स्मरण आदि की शक्ति, हित अहित का विवेक, ग्रहण करने की योग्यता है, उसको हम संगी कहते हैं। और इसके जो विपरीत होता है उसे असंगी कहते हैं। अच्छी तरह ये ध्यान रखना। आपको मन की उपलब्धि हुई है। चिनवाणी स्तुति में एक पंक्ति कही कि जो हृदय ना धरे चिनवाणी, वह सैनी हो के भी असैनी है। मन हुए तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए, और वो प्रयोग मुख्य रूप से आत्म कल्याण के निमित्त होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा कुछ भी कार्य हो नहीं सकेगा। तो संगी कौन है? जो हित अहित की परीक्षा करता हो, गुण और दोषों का विचार, स्मरण आदि करने की जो योग्यता है, उसका नाम ही संगीपना है। मन सहित जीव संगी हैं और शेष सब जीव असंगी हैं। अतः 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी जीव असंगी ही हैं। केवल पंच इंद्रिय जीवों में संगी और असंगी ये 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। इसके विषय में बहुत अच्छी तरह जीव कांड के अंदर एक गाथा, गोमटसार जीव कांड में 662 नंबर की गाथा देकर आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर इनका स्वरूप बतलाया, और उनको कहा कि अहित का विसर्जन करना, हित का ग्रहण करना, इसी का नाम शिक्षा है। और शिक्षा, क्रिया, आलाप, उपदेश आदि को ग्रहण करने की जो योग्यता है वही संगीपना है, और उससे युक्त जीव ही संगी कहलाता है।
इस प्रकार आचार्य ने पूरी व्यवस्था बना के दी कि आपका मन मिला है तो उसका प्रयोग, उसका उपयोग किस रूप में करना। ठीक है, तो आपको जो प्राप्त हुआ उसको अच्छी तरह से प्रयोग करें। अब यहाँ पर आज जितना विषय हुआ उसको एक बार देखकर आज का विषय पूर्ण करेंगे। आगे सूत्र नंबर 25 से आपको मृत्यु का विषय देंगे। विग्रह गतहु कर्म योगा। अब जब आप अगले स्थान पर जाएंगे, यहां तक इस जीवन को छोड़कर जब कोई जीव अगले जीवन में जाता है तो उसे क्या क्या करता है, कैसे होता है, वो सारी व्यवस्था आचार्य भगवान अच्छी तरह हमारे सामने रखेंगे। ठीक है, तो इंद्रियों का जो विषय है एक बार पुनः उसको यहां पर देखते हैं। सूत्र नंबर 14 से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो हम 13 से ही देख लेते। 13 में क्या दिया है, तो पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिः स्थावरः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये एक इंद्रिय स्थावर हैं। दो इंद्रिया दयस्त्रसा, दो इंद्रिय को आदि लेकर त्रस जीव हैं। मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीव त्रस हैं। पंच इंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानी, वह 2 प्रकार की होती हैं। द्रविंद्री और भाविंद्री। द्रविंद्री क्या है, निर्वित्योपकरणी द्रव्येंद्रियम। निर्वित्ति और उपकरण का नाम द्रव्येंद्रिय है। अच्छी तरह इनको आपके सामने रखा। निर्वित्ति मतलब रचना, उपकरण मतलब सहायक, और इन दोनों के मेल का नाम द्रव्य इंद्रिय है। भाविंद्रिय क्या है, लब्धोपयोगौ भाविंद्रियम। लब्धि मतलब क्षयोपशम, योग्यता, शक्ति, और उपयोग मतलब उसका प्रयोग, इसका नाम भाव इंद्रिय है। ठीक है, निर्वृत्ति में 2 प्रकार से निर्वृत्ति बतलाई, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। अभ्यंतर निर्वृत्ति का अर्थ है आत्मा के प्रदेशों का उस इंद्रिय के आकार में ढलना, और बाह्य निर्वृत्ति बाहर में पुद्गल प्रचयों का उस रूप में बनना। जैसे हमारी आंख में कॉर्निया, रेटिना, ये सब जो चीजें हैं ये उस रूप में हमारे शरीर के पुद्गल प्रदेश उस रूप में बने, ये है बाह्य निर्वृत्ति। और हमारी आत्मा के जो प्रदेश थे वे इसी स्थान पर पीछे आंख के आकार में मसूर के दाने के बराबर वहां पर हो गए, इसका नाम है अभ्यंतर निर्वृत्ति। ठीक है, इसके बाद स्पर्शन, रसन, ग्रहण, चक्षु, श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियों के नाम हैं। अच्छी तरह इनको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब में याद करना। ठीक है, इनके काम क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दांश, तदर्था, ये इनके विषय हैं। स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत का शब्द। श्रुतम अनिंद्रियस्य, ये श्रुतम अनिंद्रियस्य, तो श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान, अनिंद्रियस्य मन का विषय है। अब किसकी कितनी इंद्रियां होती हैं, तो कह रहे हैं वनस्पतियंता नामेकम, वनस्पति के वनस्पति है अंत में जिसके, ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के एकम एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय मात्र होती है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य, दीना मेकैक वृद्धानि। तो कृमि, पिपीलिका मतलब चींटी, भौरा, मनुष्य आदि में एक एक वृद्धि जाननी चाहिए। संगिनः समनस्काः, और जो समनस्क हैं, मन से सहित जीव हैं, वे संगी होते हैं। वे उन मन का प्रयोग करके हित अहित का विवेक करते हैं, गुण और दोष का विचार करते हैं। और आगम कहना है जो ऐसा नहीं करते वे सैनी होके भी असैनी हैं। मन तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए ये इंद्रियां और ये मन, ये सब चीजें हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हाँ, आज तक क्या सुना था, आज तक हम लोग सुनते आए ये सब अकल्याणकारी हैं, तो क्या करो इनका, इन्हें नष्ट करना है? नहीं, ये हमारे जीवन के लिए महानतम उपलब्धि है। इसी के माध्यम से हमें हमारा विवेक का, हित का कार्य मिलता है। सोचो आज मन काम नहीं कर रहा होता तो आप लोग ये क्लास पढ़ रहे होते,
आंखें नहीं देख रही होती तो क्या क्लासें देख रहे होते, कान काम नहीं कर रहे होते तो क्या सुन रहे होते। तो ये सब क्या है, ये सब इन इंद्रियों का हम पर उपकार है। इसलिए इन पुद्गल का भी उपकार हमको स्वीकार करना चाहिए कि पुद्गल नाम का द्रव्य हम पर उपकार कर रहा है, हमारा कर्तव्य है हम इनका सदुपयोग करें। अधिक से अधिक समय आत्म ध्यान, शुद्ध चिंतन, स्वाध्याय, देव पूजा आदि के माध्यम से आत्म कल्याण में लगाएं, तो इन इंद्रियों का समीचीन प्रयोग होगा। कितनी सुंदर पंक्ति वैराग्य भावना के अंदर दी। 12 भावना के अंदर, काना पोणा पणा हाथियों चूसे तो रोबे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। इन इंद्रियों का, इस शरीर का सबसे सुंदर स्वरूप इन पंक्तियों में बताया कि काना पोणा पणा हाथियों चूसे तो रोबे। एक कोई गन्ना है, कैसा गन्ना है, काना, रस से विहीन, कड़क हो गया है, उसको कोई चूसेगा तो क्या होगा, दांत टूट जाएंगे। लेकिन उसी गन्ने को यदि कोई अच्छी तरह बो देगा तो क्या होगा, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, तो वही अनंत गुना फल देगा, मतलब अनेकों गन्ना उसके माध्यम से उत्पन्न होंगे। ऐसे ये शरीर की इन इंद्रियों की स्थिति है, इनके माध्यम से यदि निरंतर विषय भोग भोगे जाएंगे तो ये इंद्रियां नष्ट होती जाएंगी, धीरे धीरे छीन हो जाएंगी, अपनी योग्यता को खो देंगी। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, स्पर्शन का सेंस नहीं होता, स्वाद किसी चीज का आता नहीं, फिर भी मन खाता है। मतलब आई बुढ़ोती पर विषय से वासना हटती नहीं। बुढ़ापा आता है लेकिन मेरी वासना से दृष्टि दूर नहीं जाती, वो बार बार उसी में डूबती चली जाती है, बार बार उसी में रमती चली जाती। इसीलिए वो पंक्ति बहुत अच्छी, अंत में कहते कि अगर उसको इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो पूरी तरह से शरीर और इंद्रियां नष्ट होंगी, ये नियत है। और क्या करेगा, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो बे, और इसी शरीर को कोई जीव धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो देगा तो अनंत केवल ज्ञान रूपी गन्ने उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात एक दिन महान केवल ज्ञान इसी देह, इसी शरीर और इसी इंद्रियों के माध्यम से संचित किए गए वैभव शुद्ध ज्ञान के बल से अनंत केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए इन सब का उपकार एहसान स्वीकार करते हुए इनके समीचीन प्रयोग में अपना समय लगाना चाहिए, व्यर्थ में अपने समय को खोटा नहीं करना। अच्छी तरह अध्ययन करके और आत्म कल्याण के मार्ग को चुनना, यही इस श्रुत ज्ञान का फल है, ऐसा जानना चाहिए। जैनम जयतु शासनम।